जी। पवन, अगर बात की जाए भोपाल की, तो मध्य प्रदेश में किस तरह का माहौल है? बीजेपी लीड बनाती हुई नजर आ रही है और एक बार फिर से जो कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी काम कर जाएगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। बीजेपी ने जो लास्ट मूवमेंट पर आकर जितना प्रभाव डाला है, दिग्गज नेताओं को जमीन पर उतारकर, लग रहा है कि स्ट्रैटेजी कामयाब होती नजर आ रही है। पवन, में चल रही है, 148 सीटों से आगे चल रही है। जो कांग्रेस है वो 68 और 70 पर समेट कर रह गई है। फिलहाल जो बहुमत है वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि यहाँ के जो भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं वो पहले से दावे भी कर रहे थे कि बाकायदा जो भाजपा है वो लीड पकड़ेगी। अभी आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुना, वो भी वही बोल रहे थे। और जो 148 सीटों से वो वाकई में जो भाजपा यहाँ पर आगे चल रही है। जो दिग्गज है बुधनी से शिवराज सिंह, वो भी आगे चल रहे हैं। हालांकि जो नरोत्तम मिश्रा है वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। फिलहाल जो बीजेपी है उसको काफी जो बढ़त है वो मिलती हुई नजर आ रही है। जी कुणाल, ठीक है कि हमने बयान सुना कुछ देर पहले, नरोत्तम मिश्रा भी बयान देते नजर आए। सभी बीजेपी नेता आश्वस्त हैं कि एक बार फिर से कमल खिलेगा मध्य प्रदेश में, और चाहे कोई कितना भी कांग्रेस चिल्ला ले, लेकिन आम जनता बीजेपी यानी कि शिवराज सिंह चौहान का काम और मोदी जी की गारंटी पर विश्वास जताती नजर आ रही है। भी बहुत सी सभाएं की थी। फिलहाल यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो मोदी जी का जादू है वो भी चलते हुए नजर आ रहा है। शिवराज सिंह ने जो लाडली बहना योजना के अंतर्गत उन्होंने अभी लास्ट टाइम पर फिर ला करके इसका भी काफी जो फायदा है वो बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो सभी नेता हैं बीजेपी के वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और लगातार जो पार्टी को बढ़त मिल रही है। आप सबको सुन रहे हैं, जो भी दिग्गज हैं वो सब लगातार पहले से भी जो दावे हैं वो कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस भी दावे कर रही थी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है और बीजेपी को जो स्पष्ट बहुमत है वो मिलता हुआ सीधा नजर आ रहा है और बीजेपी सत्ता की ओर अग्रसर है। जी कुणाल, नहीं, लेकिन बड़ा बात क्या लगती है पवन, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो कई छोटे छोटे समूह थे। कांग्रेस बार बार बीजेपी पर आरोप लगा रही थी कि बीजेपी में ना नीति नजर आ रही है, ना नेता नजर आ रहा है, ना मुख्यमंत्री का चेहरा नजर आ रहा है। सभी नेता एक स्तर पर काम करते नजर आए। जिससे पूछो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, शिवराज सिंह चौहान हो, जिससे पूछो आप सीएम बनेंगे, उन्होंने कहा नहीं, हम सीएम की रेस में नहीं हैं, हम सीधे कार्यकर्ता के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जो मूल भावना है ग्राउंड जीरो पर, एक वर्कर के तौर पर चुनाव लड़ना और मुख्यमंत्री के पोजीशन को पीछे रखकर पहले पार्टी को आगे रखकर चुनाव जिताने की कोशिश करना, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसका फल नजर आ रहा है शायद। जी कुणाल, बिल्कुल। जैसे बीजेपी 230 जो विधानसभा सीटों उनमें प्रत्याशी उतारे थे, सभी जो दिग्गज हैं किसी ने अपने आप को जो सीएम का चेहरा है वो अपने आप को उसमें प्रमोट नहीं किया और इसको पीछे रख करके उस अपने कार्यकर्ता की तो बतौर चुनाव लड़ा है और इसका जो फायदा है वो सीधे से तौर पर उनको मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। क्योंकि जो बीजेपी है वो लगातार पहले से भी दावे कर रही थी, चाहे अपन दिग्गज हो किसी से भी, यदि तो वो सीएम का चेहरा किसी ने कोई क्लियर नहीं किया, वो सब एक कार्यकर्ता के तौर पर चुनाव लड़े थे। जैसे केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी मैदान में उतारा गया, वो सांसद हैं उनको भी बीजेपी ने मैदान में उतारा था। उन्होंने भी बाकायदा जो विधानसभा जो विधायक का चुनाव है वो उन्होंने अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ में लड़ा और निश्चित तौर पर इसका जो फायदा है वो बीजेपी को स्पष्ट रूप से मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी कुणाल, ठीक है, आ रहा है और निश्चित तौर पर जो बीजेपी है उसको बढ़त मिल रही है, क्योंकि जो यहाँ के जो दिग्गज हैं कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, इसके अलावा कोई इस तरीके का जो कोई बड़ा चेहरा है वो सामने नहीं आया, ना वो प्रचार के तौर पर उसको प्रमोट कर पाई कांग्रेस, जिसका सीधा सा जो फायदा है वो बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है और लोग बीजेपी के ऊपर जो भरोसा है वो अपना करते हुए नजर आ रहे हैं। जी कुणाल।